फॉरेन ऑफिस को दिलचस्पी नहीं है, 22 करोड़ लोगों को नहीं है। एक एक टक्का हम भीख मांगते हैं दुनिया में डॉलर से, जहां से डॉलर आ रहे हैं और उनके साथ ताल्लुकात आपके खराब हो चुके हैं, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है आपके पास। अब तक तो आपको टेलीफोन करना चाहिए था, यूएई से बात करनी चाहिए थी। अगर आपको इस मुल्क की अगर थोड़ी सी हमदर्दी, आप तो फ्लाइट लेके जाते कि भाई साहब हम आना चाहते हैं, हमसे बात करें, हमारे वर्क परमिट क्यों रोका आपने? उन्होंने कहा जनाब कि बाकी पूरी दुनिया में अलाउड है, उनको वर्क परमिट भी देंगे, सब कुछ करेंगे। पाकिस्तानी जो हैं उसमें ये पाकिस्तानी है, टर्किश हैं, यमनीज हैं, दीगर दो चार लोग जो है ना, आप नहीं आ सकते उसमें। जो है इंडिया का बंद नहीं किया, इंडिया का नहीं किया, नजर आ रहा है कि उसके अंदर सिफारतकारी है ऊपर है। वफाकी काबीना ने इतने अहम मसले पर तवज्जो ही न दी। क्या अगर मुत्तहिदा अरब अमारात की मार्केट्स पाकिस्तानियों के लिए बंद होती है तो हुकूमत पाकिस्तान ने कोई नए इकदामात प्लान किए हैं या नहीं, प्रोग्राम में बात करेंगे। और साथ में बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि यूएई ने उन्होंने पाकिस्तानियों को बिल्कुल टोटल साइड पे कर दिया कि भाई साहब वो जो होता है ना, अगले दौर में होती थी वो इंडियंस एंड फला फला नॉट अलाउड इन द क्लब, जो अंग्रेजों के दौर में था। तो साथ में उन्होंने कहा जनाब कि बाकी पूरी दुनिया में अलाउड है, उनको वर्क परमिट भी देंगे, सब कुछ करेंगे। पाकिस्तानी जो हैं उसमें ये पाकिस्तानी है, टर्किश हैं, यमनीज हैं, दीगर दो चार लोग जो है ना, आप नहीं आ सकते उसमें। इन लोगों को कोई भी इस बात के पिछले एक हफ्ते से मुसलसल, मैं उनको अनवर बेग साहब जो है वो मुसलसल वो इन मामलात पे सहाफियों को अपडेट करते रहते हैं। 6 फोन कॉल वो मुझे कर चुके हैं, 5-6 उन्होंने अरशद को की होंगी। हर एक सहाफी को कहते हैं कि खुदा के लिए मसला उठाए हैं कि इनको एहसास है हुकूमत पाकिस्तान को कि इसका कितना बड़ा नुकसान होने वाला है आपको, जो आप हर साल वहां पे भेजते हैं, लोग जाते हैं और आपको 3-4 बिलियन डॉलर की यूएई की आपकी मार्केट है, 4 बिलियन डॉलर की आपकी सऊदीज है, और ऐसे बैठे हुए हैं निजाम सिक्का टाइप कोई हुकूमत का हमारा वो चल रहा है। 1 टक्के का कहीं से फॉरेन ऑफिस का बयान नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हुकूमत पाकिस्तान का बयान। वैसे ट्विटर पे सारा दिन सुबह 6 बजे उठते हैं, नाश्ता करके रात को आखिरी मेरे ख्याल 12-2 बजे के करीब जाके सोते हैं, ट्विटर चलते रहते हैं। इतना बड़ा वाकया है, पाकिस्तानी तंग हो रहे हैं, बहुत सारे पाकिस्तानियों को वहां पे तंग किया गया, उनकी खबरें आ रही हैं। आपके फॉरेन ऑफिस के बाबू साहब ने भर्ती किए हुए हैं, वहां पे आपका बाकायदा एक काउंसलेट है या वहां पे जो एम्बेसी है, आपने एम्बेसडर से पूछा कि भाई साहब ये खबरें आ रही हैं, ठीक है गलत है? अच्छा, उसके बाद फॉरेन ऑफिस ने कोई उनसे पूछा, आपके एम्बेसडर यहाँ पे यूएई के रहते, उनसे बात की कि भाई साहब इंडिया को इसमें शामिल नहीं किया, दीगर ममालिक नहीं है, दुनिया के 190 ममालिक पे बैन नहीं, हम पे बैन लग गया। बिल्कुल वो कहते हैं ठंड प्रोग्राम है, ना इमरान खान साहब को कंसर्न है, ना उनको वजीरों को दिलचस्पी है, ना फॉरेन ऑफिस को दिलचस्पी है। इतने बड़े 2 इंटरनेशनल वाकयात जो अगले पिछले 1-2 दिनों में हुए हैं, पूरी टोटल कैबिनेट एक डार्क में, अंधारे में, उनको दिलचस्पी नहीं। मैंने पूछा अपने 2-3 जराये से मैंने बात की, मैं भाई साहब कोई बात हुई? उन्होंने किस चीज की? मैं कहा सऊदीज की उनकी मुलाकात हुई, इतना बड़ा वाकया है? कहते नो। मैं कहा सर जी यूएई ने बैन कर दिया पाकिस्तान को, हमारा वहां से 9-10 अरब डॉलर आता है और फिर उसके बाद सोना निकालने वाले हैं, तो क्या करेंगे? उसने कहा कोई बात नहीं। तो मैं कहा क्या बातें हुई? वहां फिर बातें क्या हुई जरा सुने सर जी। मतलब इससे ज्यादा क्या बात हो सकती है कि जिस मुल्क के वजीर आजम को उनके 60 की कैबिनेट को दिलचस्पी नहीं है, फॉरेन ऑफिस को दिलचस्पी नहीं है, 22 करोड़ लोगों को नहीं है, एक एक टक्का हम भीख मांगते हैं दुनिया में डॉलर से, जहां से डॉलर आ रहे हैं और उनके साथ ताल्लुकात आपके खराब हो चुके हैं, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है आपके पास। अब तक तो आपको टेलीफोन करना चाहिए था, यूएई से बात करनी चाहिए थी। अगर आपको इस मुल्क की अगर थोड़ी सी हमदर्दी, आप तो फ्लाइट लेके जाते कि भाई साहब हम आना चाहते हैं, हमसे बात करें, हमारे वर्क परमिट क्यों रोका है आपने? नहीं, वो अपने हमारे ईगो के मसाइल हैं। आमिर साहब, यूएई इशू क्यों अभी तक इस इशू को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है? जी, ये जितनी देनी चाहिए इस इशू को इम्पोर्टेंस उतनी नहीं दी जा रही। ना ये कैबिनेट में उस तरह की नजर आ रही है, पार्लियामेंट का इस वक्त सेशन नहीं है, और ना ये मीडिया में इसको फोकस किया जा रहा है। एक तो हमारे यहाँ ये बना दिया गया कि कुछ हसास इशूज हैं, हसास कीजिए, यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, ये हसास बना दिए, चीन भी हसास हो गया कि इन पर बात नहीं करनी है। और भाई जहां आपका ये हमारी लाइफ लाइन है, याद रहे कि हमने, मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि 23 अरब डॉलर जो हैं हमारा सालाना जो है तरसीलात में आता है, जिनमें से 11 अरब अब हो गए हुए हैं सऊदी अरेबिया और यूएई के मिला के। 4.5 अरब जो है यूएई का हो गया हुआ है और 5.5 अरब जो है वो सऊदी अरेबिया के मिला के 2 मुल्कों से 11 तकरीबन 50% देख लें, 50% यहाँ से आता है। और ये एक तो डायरेक्टली ये पैसे आ रहे हैं, दूसरे बहुत बेताशा लाखों लोगों का रोजगार लगा हुआ है वहां पे। कि यूएई ने उन्होंने देखें 11 मुल्कों के ये वीजाज बंद किए हैं अभी,
اور اس کے اندر جو ہے انڈیا کا بند نہیں کیا. انڈیا کا نہیں کیا. نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر سفارتکاری ہے, کوئی وہ میسج دینا چاہ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ لارجلی وہ کیمپ ہے ٹرکش کیمپ جس کی یو اے سعودی عربیہ وہ مخالف کرتے ہیں. ہم پاکستان جو کہ ہمارا بڑا دعویٰ ہے کہ وہ جو حساس کرتے ہیں نا کہ جناب یو اے اور سعودی عربیہ سے ہمارے خاص تعلقات تھے اور ہیں اور آپ رکھنا چاہیں گے, مگر اس میں ایک دراڑ پڑ گئی ہے, رکھنا پڑ گیا ہے کہ یہ ہمارے لیے بڑا خطرناک بات ہے کہ پہلا سگنل آیا ہے کہ انہوں نے ویزا رکھے ہیں. کیا یہ آگے بڑھ کے جا کے وہاں سے جو ہمارے دوست ہیں یا کوئی واقف ہیں وہ اتنی کالیں آتی ہیں کلاس صاحب مجھے آ رہی ہیں, میسیجز آ رہے ہیں, کہ خدا کے لیے گورنمنٹ سے کہیں اس پہ نظر رکھیں, اس پہ ان کے ساتھ رابطے میں رہیں, کیونکہ نہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں نہ پاکستان افورڈ کر سکتا ہے. یہ فوری وہ چیز ہے, یہ کووڈ سے بھی بڑی چیز ہے کہ یوں ہی اگر یہ ہماری لائف لائن ہے, یہ $11 بلین جو ان دو ملکوں سے آ رہے ہیں کہ پہلے ہی سعودی عربیہ کا انہوں نے پیسے مانگ دیے اور بری خبریں آ رہی ہیں. سعودی عربیہ پہ میں تھوڑی دیر میں بات کروں گا, ملکہ صاحب اس پہ کرنا چاہیں گے کہ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ اس کو کل کرائسس کے طور پہ ڈیل کرنا چاہیے, اور یہ چند دوستوں سے قریشی صاحب بات نہ کریں, پورے ملک کو بتانا چاہیے کہ کن سے کیا بات چیت چل رہی ہے, کیونکہ یہ اگر اس پہ کام ہوا تو ہم یہاں سے پکڑ جائیں گے. یہ بالکل ہماری شہر اگ ہے, یہ کشمیر سے بھی بڑی شہر اگ بن چکی ہوئی ہے. وہ تو دیرپا لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے, یہ شارٹ ٹرم میں ہم مارے جاتے ہیں. سو اس لیے میری خواہش ہوگی کہ کل گورنمنٹ اس پہ دے شوڈ کم آؤٹ کلین آن دس. متین صاحب جو نون ہے, آپ کہیں گے ہم پروگراموں کو کلپ دکھا دیں گے. میں اور عامر صاحب جو ہیں ہم سعودی پالیسیز پہ, سعودی حکمرانوں پہ ہم ماضی میں ہم نے پروگرام کیے ہوئے, ہم ان پہ کریٹیکل رہے ہیں بہت سارے ان کی پالیسیز پہ. پاکستان میں کوئی بات نہیں کرتا تھا سعودیز پہ, ہم دونوں نے کی ہوئی ہے, ایشوز میں ریز کیے ہوئے ہیں اپنے ملک کے انٹرسٹ میں. لیکن میرا خیال ہے پھر عامر اور میں نے ملک کے انٹرسٹ میں بہت سارے وی لاگز بھی اکٹھے کیے ہیں کہ بھائی صاحب یہ ملکوں کے ریلیشن شپ میں آپ کو اپنی ایگو نہیں دیکھنی, اپنا شہزادہ پان نہیں دیکھا جی کہ ہم بھی بڑے ہینڈ سام ہیں, شہزادہ اپنے کو کوئی چیز سمجھتے تو کم ہم بھی نہیں ہیں. آپ نے ترکوں کی اور ان کی عربوں کی لڑائی میں یا ایرانیوں کی اور ان کی عربوں کی لڑائی میں اپنا کچومبا نکلوانا ہے. آپ نے تھوڑی سی سمجھداری کی بات ہے, $11 ارب ہیں, یہ ہیل آف منی ہے, یہ ایگو کی بات بتا رہا ہوں میں. اس میں عامر صاحب نے بھی دیکھا ہوگا بعض ایگوز آپ کی وزارت عظمیٰ لے جاتی ہیں. یہ جب ان کا مسئلہ ہوا تھا اس کا برطانیہ کا اور اس کا مصر کا اس پہ ہوا تھا نہر, اس پہ سوئس کینال پہ ہوا تھا, میں آج کل کراؤن دیکھ رہا ہوں, آپ نے بھی دیکھا ہے سارا. اس میں اس کی جو آ کے یہ پرائم منسٹر ان کے ایڈن جو تھے, اس کی وزارت عظمیٰ جانے کی مین ریزن کیا تھی کہ اس نے اس جمال ناصر کے ساتھ وہ اپنے ایگو کی لڑائی شروع ہو گئی. الٹیمیٹلی اس کی وجہ سے جنگ شروع ہوئی, اور جنگ کی وجہ سے برطانیہ پرابلم میں آیا, اور سب سے پہلا وکٹم کون بنا تھا؟ وہ ایڈن صاحب ہی بنے تھے جنہوں نے جمال ناصر کا, کوئین اس کو کہتی ہے, ایون کوئین کہتے کہ حضور یہ آپ جو جنگ لڑ رہے ہیں نا اس کا ناصر کے ساتھ, یہ آپ کی انا کی جنگ ہے.